अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी हाय नैना का। और इसके राइटर डायरेक्टर हैं शूर्यव और साथ में इसके को राइटर हैं नरेंद्र केसी। और ये जो मूवी है इसमें है नानी। नानी कोई बच्चों की नानी नहीं है, नानी हीरो का नाम है रे बाबा। तो और इसमें है मृणाल ठाकुर, इसमें हीरोइन है। और जो इस पेज पे मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे दोस्त इस मूवी को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन का बटन दबा दें और मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें ऑन यूट्यूब, क्योंकि मुझे है आपकी हेल्प और सपोर्ट की जरूरत। तो ये जो मूवी है इसमें कैमियो नहीं आप कह सकते, इसमें श्रुति हसन भी आई हैं एक एक्स्ट्रा सीन के लिए। और वो कुछ समझ नहीं आती कि वो क्यों आई हैं, तो वो एक्स्ट्रा सीन के लिए आई हैं। और इसमें एक आइटम सॉन्ग में भी, वो प्रॉपर आइटम सॉन्ग भी नहीं था, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। और ये जो मूवी है ये एक रोमांस वाली मूवी है, इसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। ये एक रोमांटिक मूवी है। एक स्टोरी है माँ की अपनी बेटी के साथ, एक स्टोरी है बाप की अपनी बेटी के साथ। और ये बहुत ही एक मजे वाली स्टोरी है। एक सिंगल फादर है जो कि अपनी बेटी को पाल रहा है और उसकी माँ मिसिंग है, बच्ची की माँ मिसिंग है। तो इस मूवी में एक बहुत ही नन्ही मुन्नी एक प्यारी सी एक काकी है, 6 साल की काकी है। और जिन लोगों के बच्चे हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और आपको इस मूवी में उस बच्ची को देख के बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो बच्ची बहुत ही क्यूट सी है। तो ये जो बच्ची है ये हार्ट पेशेंट है, ये किसी वक्त भी ये इसकी डेथ हो सकती है, किसी वक्त भी मर सकती है। और ये बहुत क्यूट है और ये सिर्फ अपने बाप से ये रिक्वेस्ट करती है कि उसकी माँ की स्टोरी उसको सुनाए। और ये उसका बाप जो है वो अपने बाप के साथ रहता है, यानी कि ये जो बच्ची है ये अपने बाप और दादा के साथ ये रह रही है। लेकिन ये इसका जो दादा वो उसको कहता है कि कभी तो इसको आपकी माँ की स्टोरी ये सुनानी पड़ेगी। वो अपनी माँ की कसम खा के हीरो कहता है कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन वो एंड टाइम के ऊपर स्टोरी नहीं सुनाता। और वो बच्ची क्या करती है, बच्ची अपने डॉगी को लेकर बाहर निकल पड़ती है। और पेट्स लवर के लिए इसमें है एक डॉग जो कि है गोल्डन रिट्राइवर। गोल्डन रिट्राइवर बहुत ही एक अच्छी नस्ल का डॉग है। पाकिस्तान ये लेब्रा जैसा होता है लेकिन इसके बाल ज्यादा होते हैं। और लेब्रा जो है वो पाकिस्तान में 10 से 15 हज़ार का मिलता है, लेकिन गोल्डन रिट्राइवर की जो प्राइस है वो 1.5 लाख से शुरू होती है और तकरीबन 3.5 लाख 4 लाख तक ये गोल्डन रिट्राइवर जाता है पाकिस्तान में। वो बच्ची क्या करती है, वो बच्ची अपने डॉगी को लेके वो वॉक पे निकल जाती है, लेकिन वो डॉगी क्या करता है कि एकदम से वो रस्सी छुड़ा के और वो भाग जाता है। तो आगे एक लड़की बहुत ही प्यारी मृणाल ठाकुर, इसमें जो मेन हीरोइन है मृणाल ठाकुर, आगे से डॉगी को पकड़ के ऐसे हक करती हैं और वो बच्ची को ही हेल्प करती है। बच्ची से चला नहीं जा रहा, वो उसको सांस का मसला हो गया, क्योंकि बच्ची हार्ट पेशेंट है, वो बच्ची सारा कुछ खा नहीं सकती, वो भाग नहीं सकती, उसको बड़ा मसला है। और वो ऐसे वो बच्ची को डॉग पकड़ाती है और बच्ची जाने लगती है। तो आगे रोड क्रॉस करने लगती है, आगे ट्रक आ रहा है, एकदम से वो कैमरा बंद, वो ऐसे लगता है जैसे एक्सीडेंट हुआ। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये लड़की ने उसकी जान बचाई। जान कैसे बचाई को छोटी बच्ची और डॉग ट्रक के नीचे आने लगा था, इसने जाके उनको जफरी डाली कि ट्रक तुम मेरे ऊपर भी चढ़ जा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अकल से पैदल, तो भला तू बच्ची को खींच रहा है पीछे या बच्ची को उठा ले या जो कुछ भी है, लेकिन ये जाके वो खुद भी ट्रक के नीचे जाने की कोशिश करती है। तो ये उसके पापा को फोन करती है कि जब वो उसका पापा बच्ची को ढूंढ रहा है कि ऐसे रेस्टोरेंट में आ जाओ, वो अपनी बेटी को वहां से लेके जाने लगता है। लेकिन वो बच्ची कहती है कि नहीं मैंने नहीं जाना। तो वो जो बड़ी वाली लड़की है वो कहती है पापा पहले आप स्टोरी सुनाओ। वो कहता है अच्छा होते तू इन सारी गल्लां दस दियां। वो कहती है हाँ मैंने सारी बातें बता दी हैं। ये जो मूवी है ये बहुत मजे वाली मूवी है और इसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप इस मूवी से मजा उठा सकें। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि आप इसको इसकी मामा की स्टोरी सुनाओ। तो वो उसको स्टोरी सुनानी शुरू करता है। तो वो जो छोटी बच्ची है वो कहती है कि मैं मामा की जगह पे किसको इमेजिन करूं। ये जो लड़की है ये जो हीरोइन है ये कहती है कि आप मुझे इमेजिन करो अपनी मामा के तौर पे। ऐसे भी कोई कहता है, बहरहाल ये इसने उसको ऐसे बोल दिया। तो अब ये जो आदमी है ये एक अभी इस वक्त ये मूवी में बहुत अमीर तरीन बंदा दिखाया गया और ये एक फोटोग्राफर है और इसकी एक फोटोग्राफर की इसकी एक एजेंसी है, इसका एक स्टूडियो है। तो ये दिखाता है कि एकदम से इसके हाथ में कैमरा और ये एक लड़की की तस्वीरें खींच रहा है और वो जो लड़की है वो ट्रेन के पास से ऐसे घूमी है। तो ये बड़ी ये पीछे से भी बड़ी वैसे मजे वाली लग रही है। तो ये जैसे ही ये घूमी है तो ये बीच में से ये वाली लड़की आ गई और ये उसकी तस्वीरों पर तस्वीरें खींची जा रहा है और ये लड़की को नहीं पता, लेकिन ये उसकी तस्वीरें खींची जा रहा है। एकदम लड़की देखती है कि ये मेरी तस्वीरें खींच रहा है, ये उससे जाके कैमरा छीन लेती है। हालांकि पाकिस्तान में किसी की तस्वीर खींचना वीडियो बनाना उसकी इजाजत के बगैर ये एक क्राइम है और आपको 7 साल कैद हो सकती है और 7-8 लाख रुपए जुर्माना भी होता है, फाइन भी होता है। ये लड़की उसको कहती है आपने मेरी वीडियोस बनाई, मेरी तस्वीरें बनाई हैं। तो उसका भाई भी एक 17-18 साल का बच्ची का भाई भी है और वो जो लेकिन वो उसका कैमरा छीन के वो चली जाती है। लेकिन हीरो का दोस्त उसको जाके कहता है नहीं ये अपने पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है, ये जॉब के लिए इसको ये जरूरत है, तो ये इसलिए ये आप एक दफा तस्वीरें तो चेक करें। जो वो तस्वीरें देखती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। वो हीरो को जाके कहती है आई एम सॉरी प्लीज। तो मैं समझी थी कि आप वैसे मेरी कोई तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। तो लेकिन वो आगे से हीरो कहता है आई लव यू, मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। तो वो लड़की नाराज होकर चली जाती है।
है। तो जैसे ही वो अपनी जॉब जैसे ही वो अपनी जॉब के ऊपर वो अगले दिन वो जाता है तो ये लड़की वहाँ पे पहुँच जाती है। ये जहाँ पे इसने जॉब वगैरह करनी है वो बहुत बड़ी एजेंसी है। तो ये वो इस बच्ची का वो इस लड़की का कोई अंकल है और ये उसकी कोई नाइस है या कुछ भी है, भांजी भतीजी उसकी कुछ भी है। तो ये जो लड़की है ये इसे कहती है कि अब मैं आपसे लव नहीं कर सकती लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। तो ये लड़का बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये उसको अपनी स्टोरी सुनाती है कि मेरी जो माँ बाप है वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, उनकी डिवोर्स होगी इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये जो लड़की है इसको पेट से सख्त नफरत है। लेकिन ये हीरो के पास एक छोटा सा पेट है जो कि शुरू में आप देख चुके हैं कि वो गोल्डन रिट्राइवर है। तो वो एक छोटा सा पपी है, इसे महीने 2 महीने का। वो इसके पास आके इससे खेलता है। ये इसको हालांकि ये डॉग से नफरत करती है लेकिन आस्ता आस्ता इसको डॉग से प्यार हो जाता है और हीरो से भी प्यार हो जाता है। तो वो जो हीरो क्या करता है वो डॉग को बेच के वो अपना एक कैमरे का लेंस ले आता है, एक कैमरा ले आता है। तो वो बड़ा खुश होता है कि मैं कैमरा ले आया। और लड़की कहती है कि ये तुम्हारा प्यार है, आपने अपने डॉगी को बेच दिया। तो हमारी इमोशन इससे अटैच थी। वो क्या करता है कि वो डॉगी वापस ले आता है। वो डॉगी वापस ले आके आता है तो ये लड़की बहुत खुश होती है, जाके उसको हक कर लेती है और ये उसको कहता है क्या ये प्यार है, क्या यही प्यार है। लेकिन जो लड़की है, लड़की क्या करती है, लड़की आगे से इसकी चुम्मियां लेनी शुरू कर देती है। अरे बाबा! तो लेकिन वो उसकी चुम्मियां लेके कहती है नहीं ये प्यार है। तो अब हीरो को बड़ा मजा आ जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ इतने ही सीन है, इससे आगे कोई बेड सीन या कोई और रोमांस सीन नहीं है। ये मजे वाली मूवी है और इसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने हैं। लेकिन ये उसको ऐसे ये उसको स्टोरी वगैरह सुना रहा है। और जो लड़की है इसको शादी वगैरह का नहीं शौक, लेकिन उसकी जो माँ है वो बहुत अमीर तरीन औरत है। अब वो उसको लड़की को लेके कहीं चले गई और वो 20-25 दिन गुजर गया, वो हीरो से नहीं मिल रही। लेकिन वो जो कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो ये लड़की हीरो को फ़ोन कर देती है। ये वहाँ पे आ जाता है। तो इसकी माँ बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर देती है और इतना ऑर्डर कर देती है तो अब गरीब बंदा, ये जो अमीर लोगों का एक वक्त का खाना होता है ना, इससे गरीब बंदों के पूरे महीने का राशन डल जाता है। पूरे महीने का खर्चा जितना होता है ना, ये अमीर बंदों का एक टाइम का उतना खाना होता है। तो जितनी ये अमीर लोगों के पास हराम की कमाई है ना, उस हराम की कमाई को खर्च करने के वैसे ही जरिए भी बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो हलाल का था लेकिन ये हराम का कैसे निकला है, जब हराम की कमाई से जो पलता है वो हराम का ही होता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ना ही ये एवन फील्ड की बात हो रही है, एवन फील्ड लंदन वाले अपार्टमेंट्स की भी ये बात नहीं हो रही। तो लेकिन ये जो औरत है और कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एक टाइम का ये इसका बिल पे कर सको। वो लड़का क्या कहता है, मैं हाथ धो के आता हूँ। वो हाथ धोने जाता है और वो बिल पे करके आ जाता है। वो लड़की हैरान रह जाती है। वो कहता है कि फॉर्चुनेटली कि खुशकिस्मती से मुझे आज ही मुझे पूरे महीने की सैलरी मिली थी, उससे मैंने ये बिल अदा कर दिया और मैं इसको अच्छा भी रखूँगा, खुश भी रखूँगा। और वो लड़की को प्रपोज करता है। लड़की की लव पे बिलीव नहीं करती, लड़की की शादी पे बिलीव नहीं करती, लेकिन वो उसी वक्त हाँ कर देती है और वो लड़की मान जाती है। और वो अपने गांव की ज़मीन को बेच के वो अपना स्टूडियो शुरू कर लेता है और वो एक अमीर तरीन बंदा बन जाता है। जैसे ही वो अमीर तरीन बन जाता है तो 3 साल शादी को गुजर जाते हैं और वो लड़की से कहता है कि अब हमें बेबी करना चाहिए। लेकिन लड़की जो है वो बेबी नहीं करना चाहती। लड़की जो है वो कहती है कि हमने बेबी नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी के साथ भी वैसे हो जैसे मेरे माँ बाप के साथ हुआ। तो वो ऐसे नाराज होकर वो जाने लगता है। तो लड़की उसको कहती है कि मेरे से गलती हुई, मैं यहाँ पे आई, मेरे से गलती हुई, मैंने तुमसे प्यार किया, मेरे से गलती हुई कि मैंने तुमसे शादी की। तो वो कहता है अच्छा ऐसे तो ऐसे ही सही। तो वो ऐसे गुस्से से वो जाता है। लड़की वो जैसे वो दरवाजा क्रॉस करता है उसको फील होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो वापस चला जाता है और लड़की को हक करता है। लड़की आगे से मान जाती है, कहती है मैं बेबी करूंगी। तो जैसे ही वो बेबी होता है तो बेबी वो इंक्यूबेटर के ऊपर होता है, ICU में होता है। वो बेबी किसी वक्त भी मर सकता है, उसके हार्ट का मसला है। वो 3-4 दिन से वो हीरोइन भी उधर है, हीरो भी उधर है। तो लेकिन वो हीरो का दोस्त कहता है कि आप प्लीज़ आप घर पे चले जाओ, आप जाके रेस्ट करो। जैसे ही वो घर पे जा रहे होते हैं तो वो अब स्टोरी को एंड करके तो अपनी बच्ची को उठा के वो घर जाने लगता है। तो वो जो लड़की है वो उसके पीछे चले जाती है। वो बच्ची को उसने कार में बैठा दिया। वो कहती है कि आगे क्या हुआ। वो कहता है कि आगे गाड़ी लगी और वो मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। साथ ही वो जैसे ही घर पे जाता है वो लैपटॉप खोलता है तो लैपटॉप में इसी लड़की की तस्वीर है। मैंने आपको बोला ना कि इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट पे ट्विस्ट हैं। तो ये वही लड़की है जिसकी ये स्टोरी सुना रहा था। अब पहला ट्विस्ट, जो डॉग इसके पास आया था वो डॉग छोटी बच्ची से रस्सी छुड़ा के नहीं भागा था, वो अपनी असली मालकन को देख के तो वो उसके पास गया था। तो ये साथ ही लड़की की ऐसी गर्दन पे दिखाते हैं कि चोट का निशान है, परेड का निशान है। तो बच्ची जो है ये वही वाली ये लड़की है, लेकिन इसकी याददाश्त खो चुकी है, इस लड़की को नहीं पता। लेकिन ये जो लड़की है इसको ये छोटी बच्ची से प्यार हो गया। अब ये जो मूवी है इसमें माँ का प्यार बहुत दिखाया गया। ये मूवी देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना बार बार आ रहा था क्योंकि मेरी माँ वालिदा इस दुनिया में नहीं है। तो ये इस मूवी में बाप का प्यार दिखाया गया क्योंकि मुझे वो भी रोना आ रहा था क्योंकि मेरे वालिद भी इस दुनिया में नहीं है। और जो कोई भी मेरी इस वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और प्लीज़ जो भी आमीन कहे, आमीन दिल में भी कहें और कमेंट में भी लिखें आमीन। तो ये ऐसे इमोशनल सीन में मैं किधर बढ़ गया हूँ। तो
ये ऐसे होता है। तो जो हीरो है वो लड़की को नहीं बताता कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो जो माँ है वो उसको अपनी बेटी से प्यार हो गया, तो वो अगले दिन उसके पास चली जाती है कि मैं आपके साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ, लेकिन हीरो कहता है कि ये बिजी है। वो बच्ची कहती है कि अगले दिन छुट्टी है, तो वो अगले दिन का प्लान बनाती है। तो ये जो हीरो है वो उसको लेकर गोवा चले जाता है। ये जो हीरोइन है इसकी 2-3 दिन में शादी है, इसकी शादी होने वाली है, लेकिन वो शादी अभी शादी होने वाली है, तो वो अपनी वो छोटी बच्ची को लेकर गोवा चले गया। तो ये अपने बाप के दोस्त का फ़ोन पकड़ के उसको फ़ोन कर देती है। वो जो ये हीरोइन है ये वहाँ पे पहुँच जाती है इसके पीछे। अब माँ तो माँ और बच्ची का उनको पता नहीं है कि ये हम असली माँ बेटी हैं, लेकिन वो प्यार है, उनको खींच मार रहा है। तो ये बच्ची माँ जो है उसको उसके बाप से भी प्यार हो गया। वो उसको प्रपोज करती है। वो उसका बाप कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो छोटी बच्ची है ये जैसे ही अपनी माँ की तरफ भाग रही होती है, तो इसकी जो नानी है वो उसको देख लेती है। तो इसकी नानी देख लेती है, तो इसका बाप पहले ही उसको उसकी बाजू पकड़ लेता है। वो उसकी बाजू पकड़ के तो उसको पीछे से कॉल आ जाती है डॉक्टर की कि आपके लिए डोनर का इंतजाम हो गया है, तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अब एकदम से फिर क्या हुआ कि वो बच्ची फिर मिसिंग होगी। बच्ची क्या करती है, बच्ची उसके पास अपनी माँ के पास से चली जाती है। उसकी माँ की भी शादी होनी होती, मेहंदी का रस्म चल रही है, तो उसकी वो बच्ची अपनी माँ के पास जा रही है, लेकिन नानी उसकी जो है वो रास्ते में रोक के तो उसको वो बता देती सारा कुछ। लेकिन वो उसका बाप जैसे ही वो पीछे पीछे आ रहा है, उसके बाप को ये जो लड़की का फियांसी है, इसके जो देवर है, वो अपने दोस्तों के साथ साइड पे जाके इसकी कुटाई कर देता है। लेकिन उसकी नानी ने वो बच्ची को सारा कुछ बता दिया। अब उसका दोस्त ने भी वो सारा कुछ सुन लिया। अब वो जैसे ही वो वापस आता है, तो उसका दोस्त इसको बताता है कि इसकी बच्ची ने सारा कुछ बता दिया। अब वो जो हीरो है वो जाके वो महफिल में जाके वो ऐसे टेबल शेबल फेंकता है, तो वो जो जो जिन्होंने पहले इसको कूटा वो आगे आने लगते हैं, लेकिन उसका जो हीरोइन का फियांसी है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो उसका हाथ पकड़ के उनको रोक लेता है, और ये उसको औरत को कहता है, यानी कि वो अपनी सास को कहता है कि तुमने मेरी बेटी को मेरी असलियत बताई है, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी असलियत बताऊं। तो ये कह के तो वो वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे वो जाता है उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अब ये जो पूरी फिल्म में जो हीरोइन है इसका बाप नहीं दिखाया गया। अब ये जो सॉरी जो हीरोइन है ये अपने बाप को फ़ोन करती है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ आ जाओ। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, अब ये 7 फेरे होने हैं। अब ये 7 फेरे ये शादी से पहले वाले 7 फेरे हैं, ये शादी के बाद वाले 7 फेरे नहीं है। अब शादी से पहले वाले ये आग के दौरान जो 7 फेरे हैं ये वो वाले अभी इन्होंने फेरे लेने होते हैं। तो लड़की कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो अब ये जो हीरोइन का जो है फियांसी है वो कहता है कि इसने अपनी पहली वाइफ को भी बड़ा तंग किया था, तो वो इससे डिवोर्स लेना चाहती थी। ये कहती वो नहीं लेना चाहती थी, ये कहता है ये लेना चाहती थी, वो कहती मैं नहीं लेना चाहती थी। वो एकदम सारे हैरान रह जाते हैं कि इसको याद आ गया, लेकिन उसको याद नहीं आया। वो कहती नहीं सॉरी, लेकिन वो नहीं लेना चाहती होगी। तो पीछे से इसका वो हीरो का बाप आ जाता है। अब हीरो का बाप आता है, हीरो का बाप इसका आके मुंह पकड़ता है, इसके सर के ऊपर बोसा कर देता है। अब मैंने बोला था ना कहानी पे ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट आया कि वो जो डोगी है वो इसका डोगी था बड़ी वाली लड़की का। दूसरा ट्विस्ट आया कि ये वही वाली लड़की है जिसकी वो स्टोरी सुना रहा था। अब तीसरा ट्विस्ट ये आया कि ये हीरो का बाप नहीं है, ये हीरोइन का बाप है। अब जैसे इनकी डिवोर्स हुई तो ये वो हीरो अलग हुआ, तो ये जाके हीरो के साथ रहना शुरू हो गया, ये अपनी पोती के साथ रहना शुरू हो गया, और इसने देखा कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है अपनी बेटी के लिए। तो ये उसकी माँ को बताता है, ये सारों को बताता है कि इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है। तो वो जो हीरो फियांसी है वो उसको जाने देता है। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई सर्जन नहीं है जो उनकी सर्जरी कर सके। अब ये पीछे से फिर आ गया उसका लड़की का फियांसी और अपने देवर को लेके और दोस्तों को लेके। अब क्या हुआ कि यही जो है ये शहर के सबसे बड़े जो है सर्जन है। तो वो जो हीरोइन है वो कहती है जैसे आपने मुझे बचाया ऐसे मेरी बेटी को भी बचा लो, और वो उनको बचा लेते हैं। और ये मूवी देख के मुझे बार बार रोना आ रहा था, क्योंकि इसमें माँ की मोहब्बत थी, इसमें बाप की मोहब्बत थी, और मेरे माँ बाप दोनों नहीं है। तो मुझे बहुत फील हो रहा था, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ इसमें है, रोमांस इसमें बहुत अच्छा है। एक ही लड़की को 2 दफ़ा एक ही आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन कोई भी इस लड़की को नहीं बताता, और ये मूवी भी एंड हो जाती है फिर भी नहीं बताते कि तुम्हारी पहले भी इसी से शादी हुई थी। तो इस किस्म की ये मूवी है, लेकिन ये बहुत ही मज़े वाली मूवी है। और मुझे एक कहते हैं ना, इसमें कास्टिंग भी 10 में से 10 है, इसकी स्टोरी भी 10 में से 10 है, इसकी लव स्टोरी भी 10 में से 10 है, माँ बाप का प्यार भी 10 में से 10 है, और ये एक किस्म की अच्छी मूवी ही है।